ऋषि कल्प हमारे भारतीय चिंतन परंपरा के सुचिंतित परंपरा के आचार्य ऋषि कल्प मधुसूदन ओझा जी का जो जगद वैभवम करके एक विशिष्ट ग्रंथ है, उस ग्रंथ पर कुछ पंक्ति पद पाठ करने का मेरे से निवेदन किया गया। मैं उसी निर्देश के पालन में, उसी आज्ञा के परिपालन में आचार्य संतोष शुक्ल जी के आचार्य जी के आदेश के पालन में मैं अपना श्रम दे रहा हूं। मैं थोड़ा सा बात करूंगा तो भारतीय विद्याओं के जो महान पंडित मधुसूदन ओझा हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक प्रास्ताविक बनाया। और कहते हैं कि पंडित भारतीय विद्याओं के जो महान पंडित मधुसूदन ओझा भारत के इतिहास में सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रख्यात हैं। ओझा जी न केवल शास्त्रीय पंडित थे, अपितु वे राजतंत्र की गुत्थियों को भी अपनी मेधा शक्ति और तर्कों के आधार पर समाधान करते हुए प्रशासनिक क्षमता का परिचय उपस्थापित करते रहे। मधुसूदन ओझा व्याकरण, न्याय, साहित्य, वेदांत, दर्शन, कानून आदि विविध विषयों के गंभीर विषयों में अधिकार प्राप्त शास्त्रज्ञ आचार्य थे। आप महाराजा कॉलेज जयपुर में संस्कृत के प्रोफेसर रहे, फिर वेदांत के प्रोफेसर के रूप में ख्याति अर्जित किए। मधुसूदन ओझा के जो व्यक्तित्व से इतने प्रभावित, उनके पांडित्य से इतने प्रभावित हुए महाराज जयपुर रियासत के तत्कालीन महाराज कि उन्होंने अपने सभासद में उनको नियुक्त कर दिया और उन्हें अपना पुस्तकालय के आयोजन और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। इस प्रकार पंडित ओझा के लगभग पांडित्य के जो 125 पुस्तकों का जिक्र प्राप्त होता है, जो 1942 में आत्मकथात्मक नोट में से जानकारी यह प्राप्त होती है। पंडित ओझा जी जो है वैदिक विज्ञानों के बारे में बड़े सजग और बड़े अनुसंधान करता आचार्य थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपना जीवन का सर्वस्व उसके वैदिक रहस्यों को खोजने में, अनुसंधान करने में लगा दी। वे हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं के, भारतीय ज्ञान की चिंतन परंपरा के महान आचार्य के रूप में प्रख्यात रहे हैं। अब हमारी बात में सीधी करता हूं कि मुझे जो निर्देश दिया गया है वह निर्देश सृष्टि प्रपव, जैसा कि अभी विशेष विषय पर चर्चाएं हुई बहन द्विवेदी जी ने की है कि पौराणिक सृष्टि विमर्श, इस विमर्श में मुझे जो है सृष्टि के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए पंक्ति पाठ के लिए क्या यजुष त्रिपुरुष सृष्टि, दैवत सृष्टि, ब्रह्मत्रय सृष्टि और धर्म सृष्टि और वीर चतुष्टय निबंधन चातुर्वर्ण्यम, इस प्रकार इतनी चीजों को मुझे समेटने के लिए कहा गया है। और ये इसमें लगभग 43 पद्यों का संग्रह है। मैं इसमें चर्चा करता हूं कि वो सीधे विषय पे आ जाते हैं। मैडम मीरा जी ने जो है बात कही अव्यय, अक्षर और क्षर की जो चर्चा करी, ये त्रिविध सृष्टि की, वही बात यहाँ आगे बढ़ती है। विड ब्रह्म छत्रमिति त्रिवीर्यम यजुर्हेवाक प्राण मनोरसत्वात् इच्छा तपा शांतिमयम त्रिवृत्तिर्ज्ञान क्रियार्थैर्भवति त्रिभावम। यजुष दृष्टि से स्त्री पुरुष सृष्टि का वर्णन निरूपित है यहाँ। और यहाँ त्रिवीर्य, वीर से तात्पर्य यहाँ शक्ति, पुरुषार्थ, विद, ब्रह्म और क्षत्र की कल्पना की जाती है। और यह वाक, प्राण और मन के मन रस से बनता है। यही इच्छा, तप, शांतिमय, त्रिवृत्ति, ज्ञान, क्रिया और अर्थ रूप में परिणत होता है। इसे त्रिभाव कहा गया। अब सृष्टि जो 3 प्रकार की जो बताई है, त्रिधा अर्थ सृष्टि, प्रथमो अव्ययो अर्थः ततो अक्षरो अथ अक्षर सृष्टि रंते। पहले इन्होंने अव्यय सृष्टि बता दी, अव्ययो अर्थ है ना, और दूसरा फिर वो कहते हैं अक्षरो अर्थ, तीसरा वो कहते हैं क्षरो अर्थ। ठीक है, तो त्रिधा अर्थ सृष्टि, प्रथमो अव्ययो अर्थ ततः अक्ष, और उसके बाद अक्षरो, फिर उसके बाद अक्षर सृष्टि रंते। और फिर आगे वो कहते हैं कार्यम क्षरम कारणम अक्षरम।
स्यादस्त्यव्ययम कारण कार्य भिन्नम। जो वो यहाँ कहते हैं कि जो ये तीन सृष्टि है और कार्य तो कहते हैं कि क्षर है, और कारणम अक्षरम, कार्य को क्षर कह दिया और कारण को अक्षर कह दिया। और कारण कार्य भिन्नम तो अव्ययम, कारण और कार्य से जो पृथक है, जो भिन्न है, वह अव्यय है। इस प्रकार जो अव्यय सृष्टि है, और आगे यहाँ कहते हैं ब्रह्म प्रधाना अव्यय सृष्टिरादौ क्षत्र प्रधाना अक्षर सृष्टिरन्या विट क्लिप्त मूर्ति क्षर सृष्टिरन्ते स्थानाभिमानित्व मिहास्ते विटत्व। कहते हैं अव्यय और कलाओं से आविष्कृत जो अंतिम सृष्टि क्षरपुरुष के रूप में विट वैश्य वीर की जो प्रधानता हुई है, इस प्रकार जो है यहाँ ब्रह्म प्रधान अव्यय सृष्टि कह दिया और क्षत्र प्रधान को अक्षर सृष्टि कह दिया और विट क्लिप्त मूर्ति को क्षर सृष्टि के रूप में निरूपित कर दिया यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ जो कहते हैं कि सृष्टि क्षर पुरुष के रूप में विट, अर्थात विट से तात्पर्य, जैसे कि मैडम ने भी कहा, हमारे यहाँ चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग की जो बात आती है, तो विट से यहाँ जो है तात्पर्य लिया वैश्य, अर्थात वैश्य वीर की वैश्य शक्ति की प्रधानता वाली हुई। विट वीर का स्पष्टीकरण यह किया कि स्थानाभिमानित्व मिहास्ते विटत्वम, विशेष स्थानाभिमानी हो जाना ही विट भाव माना गया। अब वो यहाँ आगे यह कहते हैं कि यन्मानसम मौलिकम एक तत्वम स्थानम च यन्नावरणुद्ध संगम अशब्दम अशब्दम स्पर्श रूप गंधम यन्नीरसम निष्क्रियमस्त्य मात्रम, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर अव्यय पुरुष का जो वस्तु विश्व संस्था में जो मानस रूप एकमात्र मौलिक सर्वजनक तत्व है, किंतु स्थानाभिमानी नहीं है। कभी कहीं पर किसी स्थान का अवरोध नहीं करता, जो सदैव अर्थात सदा असंग एकाकी है, जहां शब्द स्पर्श रूप गंध आदि गुणों की कोई गति नहीं है, जो नीरस है, चेष्टा रहित है, निष्क्रिय है, जिसमें कोई मात्रा का क्रम नहीं है, ऐसा वो वहां पर वो कहते हैं। उसको कहते हैं फिर आगे कि देशानवचिन्न मयो गजम यत् स्वयं भुविश स्वप्रतिहन्यमानम तदव्ययम निर्विकृतम समस्ते समन्वितम ज्ञानमिदं यथास्ति। कहते हैं कि जो देश काल की सीमा से अवच्छिन्न नहीं है, दो तत्वों से युक्त होकर प्रादुर्भूत नहीं हुआ है, जैसा कि मैं तुमने कहा, अयोगज है, स्वयंभू है, वह विभू है, वह निर्बाध है, उसका कोई किसी प्रकार से प्रतिहनन नहीं कर सकता, और ना ही वह किसी का प्रतिहनन करता है, और वह सर्वथा निर्विकार है, अव्यय है। उसके बोध के लिए दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जैसे ज्ञान समस्त संसार में व्याप्त है किंतु गोचर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार वह अव्यय सर्वत्र समन्वित है। इसलिए छठवें पद में उत्तलाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर माया बल से संयुक्त कर्म प्रधान जो पुरुष रूप प्रादुर्भूत हुआ, वह अक्षर तत्व है। क्या है? अक्षर तद। वो कहते हैं कर्म प्रधानम तु यदेकम अन्यत् संपद्यते रूपमिहाक्षरम तत् विडमान्यम अधिष्ठा त्रिविधम त्वशब्दम निस्वादम स्पर्श रूप गंधम, ऐसा वो कह देते हैं। तो यहाँ जो है उसका जो विकास अक्षर है, और आगे विकास रूप में होने वाला जो क्षर पुरुष रूप स्थान का यह अभिमानी है, यह अक्षर का आधार है, अधिष्ठाता है। वह भी शब्द स्वाद स्पर्श रूप गंध से रहित है, इसीलिए कहा है कर्म प्रधानम तु यदेकम अन्यत् संपद्यते रूपमिहाक्षरम तत् विडमान्य अधिष्ठा त्रिविधम त्वशब्दम निस्वादम स्पर्श रूप गंधम। और फिर आगे वो अग्रिम पद में कहते हैं कि व्यावहारिक जगत में नित्य आनंद का ज्ञान समूह का काम कुलों का संपूर्ण आविर्भाव जहां से होता है, वही अव्यय समग्र विश्व की मूल आत्मा है। आत्मा के विकास में विभिन्न भावयुक्त अक्षर का प्रादुर्भाव होता है। यहां प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न भाव क्या हैं?
तो इसका उत्तर यह है कि ऋषि प्राण, देववर्ग और अमृतपाण तथा मर्त्य वर्ग आदि ये सब विभिन्न भाव रूप से जानना चाहिए। अब आगे वो कह देते हैं, क्या कहते हैं कि आनंद संवित कुल काम भेदा आविर्भवन्ति हि यतो व्ययम तत् आत्मा व्ययम तमक्षरमात्म भेदा ऋष्यादिदेवामृताश्च मर्त्याः। तो कह रहे, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इसमें स्पर्शवान, रूप, रस, गंध, शब्दवान, मात्रा संबंध सब पुरुष के लक्षण हैं और अक्षर स्वाभिमानी सीमित है, विकार से युक्त संख्या से परिगणित होता है और जो है विस्तृत होता है, नाना संख्या भाव से वह विशालता को प्राप्त करता है। इसीलिए इसी तथ्य को यहाँ स्पष्ट उन्होंने आगे कहा है। यहाँ तो उन्होंने स्पर्शाश्च रूपाणि रसाश्च गंधा शब्दाश्च मात्रा अक्षर लक्षणानि स्थानाभिमानि प्रमितम विकारिक्षरम ससंख्ययम परिणहि विद्या, ऐसा वो यहाँ पर कह देते हैं कि जो है इस प्रकार जो है सारी चीज जो आपने इसको ऊपर बताई मैंने कि रूप, रस, गंध, शब्दवान और मात्रा, ये सारे उसके लक्षण उसके बता देते हैं, अक्षर लक्षणानि, इसलिए उनका अक्षर ससंख्यकम परिणहि विद्या। आगे वो स्पष्ट 9वें पद्य में कर देते हैं, क्या करते हैं 9वें पद्य में, क्षरम त्रिधा स्यादण्डवः महान त्रिविग्रह भूतमया निकाया। अब जो क्षर है वह भी त्रिधा उन्होंने बता देते हैं, अणु, महान, है ना, तो अणु, महान तथा मध्यम भाव से 3 प्रकार का यह अक्षर होता है। और जो है पंच महाभूतों से निर्मित शरीर त्रिरूप होते हैं। अब पंच महाभूतों को तो आप सब जाते हैं, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, तेज आदि सारा, वो पंच महाभूतमय शरीर महान होते हैं, किंतु अणुओं के समूह से ही महत्ता बनती, जो महानता बनती है वो अणुओं के सामूहिक सामुदायिक स्वरूप से ही बनती है। अतएव अणु क्या है, बलवान है। आगे अग्रिम पद्य में वो विस्तार करते हैं, क्या कहते हैं अग्रिम पद्य में, वो विस्तार करते हुए कहते हैं, अणुन्य प्रत्येक रसानि भूतान्येभिर्विशेषे स्रसरेणवः स्युः यो मात्म महान्तोऽथ च तद्विकारिर्जीवाश्च मूलानि च धातवश्च, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ इस पद्य में अणु की सूक्ष्मता को बताया गया है और सूक्ष्म परमाणु अवस्था एकाकी अवस्था है, वे एक रूप ही होते हैं। एक रस रूप परमाणु किसी भी प्रकार से सृष्टि रूप से भाषित नहीं। 3 अणुओं का सम्मिलित जो त्रसरेणु रूप विशेष अवस्था है, वह त्रसरेणु रूप अवस्था भूतों को भाषित करने वाली अवस्था होती है। त्रसरेणु का चाक्षुष प्रत्यक्ष बिना यंत्र साधन के नहीं होता। इंद्रियों द्वारा तो अनेक त्रसरेणुओं का समूह रूप ग्रहण किया जाता है, अनेक त्रसरेणुओं के योग से महान अवस्था होती है और उनके विकारों से जीवों के कारणों तथा धातुओं की सृष्टि होती है, ऐसा वो यहाँ पर वो कहते हैं, है ना। और फिर आगे वो क्या कहते हैं, तत्र क्षरासु अक्षरता कृतात्मा क्षरो अक्षरम न व्यतिरिच्य तिष्ठेत् एषो अक्षरो अव्ययतः कृतात्मा बिना अव्ययम नाक्षर एषो आयात। अर्थात क्षर पुरुष की जो आत्मा है, अक्षर पुरुष होता है, क्षर की सत्ता अक्षर के बिना कभी नहीं होती। अक्षर पुरुष की आत्मा अव्यय पुरुष है और अव्यय के बिना अक्षर का विकास नहीं होता, भास नहीं होता। यहाँ भास से तात्पर्य है विकासक क्रम। अव्यय को सभी का मूल आत्म तत्व बताकर अक्षर के चारों ओर से आवृत्त करता है, चतुर ओर से वह आवृत्त करता है, उसी को यहाँ बतलाते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा अव्यस्तम वृणुते भितोक्षरः सदैव संगस्तमनुक्षरः श्रितः, है ना। एषो अक्षरो अप्यव्ययता कृतात्मा बिना अव्ययम नाक्षरे भायात। थोड़ा ये भायात है क्या है, मुझे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आत्मा व्यस्तम वृणुतो अभितोक्षरा सदैव संगस्तमनुक्षर श्रितः, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि अव्यय ही सभी का मूल
आत्म तत्व है और यह अक्षर चारों ओर से आवृत्त करता है। तत्फलस्वरूप देव वर्ग जो कि देव संघ से संबोधित यहां पर किया गया है उसकी सत्ता बनती है और फिर अक्षर के सहयोग से क्षर की स्थिति होती है। यहां क्षर को पंचभूतों का समुदाय रूप बताया है और वो पंचभूत जल पृथ्वी आकाश तेज वायु आदि है। ये तीनों पुरुष, कौन से तीनों पुरुष? क्षर अक्षर और अव्यय। ये भाव ज्ञान क्रिया तथा पदार्थ इन तीनों में अनन्य के समान एक से होकर रहते हैं। इसके बाद वो अनंतर कहते हैं, क्या कहते हैं? वो आचार्य मधुसूदन ने स्पष्ट यहाँ कहते हैं, तत्रोत्तमो ज्ञानमयो अव्ययात्मा क्रिया प्रधानो अक्षर एष कर्ता अर्थ क्षरो भूतमयो अन्य तंत्र स ज्ञायते सक्रियते विकारी। वो कह देते हैं कि जो त्रिविध प्रकार की पुरुष सृष्टि में ज्ञान रूप अव्यय आत्मा को उत्तम पुरुष की संज्ञा मानते हैं क्योंकि उसमें ज्ञान की जो प्रधानता रहती है ज्ञान, इसीलिए उनको कहा ज्ञानमयो अव्यय अय अव्ययात्मा। अक्षर पुरुष को क्रिया प्रधान सूचित किया है। ठीक है, अब क्या कहते हैं वो यहाँ पर? क्रिया प्रधानो अक्षरेश कर्ता। वो यहाँ स्पष्ट कर देते हैं जो जगत का कर्ता है और पदार्थ स्वरूप क्षर पंचभूतमय है। अब वो उसको क्या कहते हैं? अक्षर को क्षरो भूतमयो अन्य तंत्र, ऐसा कह देते। तो जो अन्य के द्वारा संचालित होता है वह अक्षर ही ज्ञान का विषय बनता है। यह कर्म करता है, यह विकारी पुरुष है। सुख दुख आदि विकार पुरुष ही होते हैं। इस तरह 13 पद्यों में आचार्य जी ने सृष्टि के क्षर अक्षर और अव्यय पुरुष के त्रैविध्य को तात्विक रूप से यहाँ पर बतलाया गया। ये 13 पद्यों का तात्पर्य भाव है। अब इसके बाद वो यहाँ आगे ये जो सृष्टि का आगे जो है उसका विस्तार करते हुए उसको निरूपण करते हैं। क्या करते हैं? अब यजु सृष्टि के प्रपंच में वो यजुषो वेद विशेषा सर्वा देवता सृष्टया ऐसा कह देते हैं। तो कहते अग्निर्यजुः सो अमवद अव्ययो अथाक्षरः क्षरस्तत्रिविधोऽपि सोऽव्ययम् ऋक् सामयोरन्तरितः सदास्ते तदा वृत्तास्यु पुरुषास्त्रयोऽपि, ऐसा कह देते है ना। अग्निर्यजुः, तो ऋग्वेद और यजुर्वेद, जैसा कि मैडम ने बात करी ऋक सिद्धु साम की, वो तीनों, ये जो तीनों अग्निवेद माने गए हैं, इन त्रिवेदों को अग्निवेद के रूप में बनाए गए। सृष्टि जब तक अग्नि तत्व की प्रधानता नहीं होगी तब तक हम सृष्टि का नहीं कर सकते, चाहे वह मैथुनी सृष्टि मानसिक सृष्टि चाहे किसी प्रकार। सृष्टि के लिए बीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ इनमें यजुर्वेद साक्षात जगत उत्पादक अग्नि कहा गया है। यजुर्वेद को जगत का उत्पादक अग्नि के रूप में स्वीकार किया है। यजुरूप अग्नि ही अव्यय है। अक्षर अक्षर रूप से त्रिविध होता है। तो ये सब रिपीटेशन है। यजुरूप प्रधान अग्नि ऋचा है, उस आकृति की सीमा रूप साम के मध्य में सदा विद्यमान रहता है। अव्यय आदि तीनों पुरुष जो पूर्वोक्त कहे हैं वे भी उस यजु अग्नि से समावृत रहते हैं। तो यह विश्व का उद्भावक अव्यय पुरुष त्रैविध्य रूप है। विट जो है वीर्य, ब्रह्मवीर्य और क्षत्रवीर्य तीनों से संपन्न होता है। सर्जन प्रक्रिया में वह वाक प्राण तथा मनोमय होता हुआ पदार्थ रूपता में आता है। उस अव्यय की वाक आदि कलाओं के समन्वय से अक्षर पुरुष इच्छा तप और शांति रूप साधनों से अशेष विश्व का सर्जन करता है। ऐसी अवस्था में मन इच्छा से संबद्ध है और वाक शांति रूप सूचित है। इसलिए यहां पर आगे कहते हैं विड ब्रह्म क्षत्रमिति त्रिवीर्यो अव्यय सवाक प्राण मनोमयोऽर्थः समन्वयात् तस्सृजत्यशेष निच्छा तपः शांतिभिरक्षरोऽयम्, ऐसा वो कहते। अक्षर पुरुष रूप ब्रह्मा अव्यय कला धारण करने वाले जगत को के मूल आत्म तत्व है। वह जो अक्षर पुरुष रूप ब्रह्मा अव्यय कला धारण करने वाले जगत के मूल आत्मा तत्व है। ब्रह्मा यजुः
सो अव्यय एष आत्मा, ऐसा वो वहां पर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा यजुः सो अव्यय एष आत्मा। और उसी तरह ही अक्षर के अंतर्गत देव संघ यजुरूप है, इसीलिए उसको तो यजुस् तथास्त्यक्षर देव संघ। ठीक उसी प्रकार से पंच महाभूतों से समन्वित यह सारा अक्षर जगत यजुरूप ही है, और यजुस् तथास्ति क्षर भूत संघो। इस प्रक्रिया अनुसार अग्नि के दो भेद यहाँ पर बतलाते हैं कि मर्त्य और अमृत, जो अव्यय तथा अक्षर पुरुष संबद्ध अमृताग्नि और क्षर पुरुष संबद्ध मर्त्याग्नि है। इसलिए अग्नि के यहाँ पर वो दो भेद कर देते हैं, द्विधा ही मर्त्यामृत भेद तो अग्नि ही, जैसा मैडम ने भी अभी आगे पूर्व में कही। इसी प्रकार वो आगे चतुर्थ पद में क्या कहते हैं? कहते हैं कि यजु शब्द परोक्ष भाषा के यज्जु रूप मूल शब्द का विकृत रूप है। यत और जु ये दो भाग यज्जु के ही हैं, और यज्जु इनका जो यत का अर्थ है गतिमान, और जू का अर्थ है स्थिर, अचक, अचल, अचर, चर, दोनों भाव यज्जु में है। इसलिए वह आकाश तथा वायु रूप है। आकाश अचर है, वायु संचर है, अमृत मृत्यु रूप ही भी यज्जु ही है। अमृत अचर है, मृत्यु संचर है। यह अमृत मृत्यु संसर्ग से ही सृजन का मूल है। इसी प्रकार जो है वो आगे कहते हैं देवमय आकाश में वो इंद्र रूप अमृत है। भूतमय आकाश में वाक मर्त रूप है। इसी को वो यहाँ आगे बतलाया है कि यजुस्त तद्व्यचरे चरम तत् खे वायुरे तत्त्वयमृतम च मर्त्यम देवा ख इंद्रे अमृतमस्ति रूपम भूतानि खे वाचि तदास्ति मर्त्यम। यहाँ स्पष्ट कर इन तीनों अग्नि दो विधा सोम की ये मिलकर 5 प्रकार के वायु जो इंद्र में रहते हैं। त्रयो अग्नयः सोम विधे तथा द्वे त्वे वायवः पंच विधाः इहेन्द्रे। इसी प्रकार भूत गण शब्द वायु जल अग्नि तथा पृथ्वी ये वाक रूप में रहते हैं। ये पांचों व्योम में संचरण करते हैं। ठीक है, तो भूतानि शब्दो मरुदम्बुदेजो मृच्चेति वाग व्योमचराणि पंच। अच्छा, जिस प्रकार संपूर्ण आकाश में वायु का प्रवाह रहता है, उसी प्रकार ही शब्द जल अग्नि और मृत्तिका भी आकाश में प्रसरित रहती है, व्याप्त रहती है। इसीलिए यहाँ का वायुर यथाकाश परिस्थितोस्त्ययं शब्दो मुतेजो मृदपि स्थितास्तथा आदित्य वायु अग्नि तथा अंगिरा और भृगु प्रतिष्ठात्मक प्राण है। ये उस कह देते हैं। इनकी प्रतिष्ठा इंद्र के साथ प्रतिष्ठित मानी गई है। आदित्य वायव्य नाय एवं अंगिरा भृगु प्रतिष्ठेन्द्र मनु प्रतिष्ठिता। ये 6 श्लोक में वो वहां पर स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ आगे वो कहते हैं कि ब्रह्म की सृष्टि के प्रथम विकास की बात करते हैं। त्रिविध प्रकार का कहते हैं उसको। वहां पर क्या कहते हैं कि ब्रह्मास्ति वाक् प्राण मनोमयो अव्यय, अर्थात वाक् प्राण मनोमय अव्यय भाव में हुआ। इसका इदमित्थम रूप कोई नहीं जानता। यह ब्रह्म क्षत्रादि तीनों वीरों को धारण करता है, और वो तीनों रूप को धारण करता है, त्रिलोकी को अतिक्रांत करके रहता है। इसीलिए संदर्भ यहाँ पर स्पष्ट कर देता है। कश्चित त्रिलोकातिगतस्त्रिवीर्यकृत वीर्यभृत ब्रह्मा परः सूर्य उदेत्यतोक्षरो गौर ज्योतिरायुश्च रसा इह त्रयः। दूसरा विकास सूर्य रूप में उदित होता है। सूर्य उदेति अक्षरो पुरुष रूपः। इसी से गो ज्योति और आयु ये 3 रसभाग मिलते हैं। इस ब्रह्म का तीसरा विकास क्षर स्वरूप भी है, अक्षर से ही होता है। ये उपरोक्त वाक गौ और गौ अक्षर तथा क्षर से युक्त होकर एक अद्भुत कुमार नाम के अग्नि का सृजन करते हैं। कुमार अग्नि की बात वो यहाँ आगे करते हैं। वो क्या कहते हैं उसमें? ब्रह्मा तृतीया क्षर मूर्तिरप्यता प्रादुर्भवत्यत्र च ते रसास्त्रयः वाग्गौरथ यद्यौरिति चाक्षरक्षरौ युक्तौ कुमारं सृजितोऽग्निमद्भुतम्। स्पष्ट यह करते।
ब्रह्म सृष्टि के पश्चात वो कुमाराग्नि, चित्राग्नि, पाशुकाग्नि के द्वारा दशाक्षर विराट सृष्टि का निरूपण मिलता है। अब वो यहाँ वो क्या करते हैं, वो कहते हैं विराट सृष्टि की बात करते हैं। तो वो विराट सृष्टि में देखिए कितनी बढ़िया बात ये वो यहाँ करते हैं। संवत्सरस्तशु तुषसि सिंचति सम्रेतः कुमारो वयमुदेति तस्मात् ज्योतिश्च गौरवायुरिति त्रिसन्धं रेता कुमारस्त्रिविधस्ततोऽभूत्। द्वे ज्योतिषी भूतविधास्त्वयं घोरायुस्तथाप्येति कुमार सृष्टिः। रेतः प्रभावात् अयमेक एव त्रेधा कुमारो विकसन् बभूव। अग्नित्रयं सूर्यपदेन सोमत्वयं विदुश्चन्द्रपदेन पूर्वे भूतानि पञ्चात च विद्युदात्मा चित्राष्टधाग्निर्नवमः कुमारः। एवं कुमारोऽग्निरिहाष्टमूर्ति भूत्वा चितोष्टाभिरभूदभिः। चितः पशुस्तत्र चिते प्रविष्टो भूत्वा कुमारो यमभूदिदात्मा। चित्योऽग्निरेषोऽस्ति यदष्टमूर्ति पशुस्त आत्मा तु चित्ते निधेयः। मर्त्यो हि चित्योऽस्त्यमृतं निधेयं मर्त्यानि भूतान्यमृतास्तु देवाः। कुमार आद्योऽग्निर्तो अग्निरतोऽष्टमूर्तिश्चित्रोऽग्निरुत्पद्यत एष पश्चात्। स्यात् पाशुकोऽग्निः पशुषु प्रविष्टो वैश्वानरस्ते दश विराट स्यात्। ये यहाँ पर वो जो है सृष्टि, जो कुमार सृष्टि, जो विराट सृष्टि, दशाक्षर विराट सृष्टि है, उस दशाक्षर विराट सृष्टि के बारे में यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। अग्नि उषा में अपने रेत वे तेज का संचरण करता है और उस से यह अद्भुत कुमार अग्नि उत्पन्न होता है। असामवत्सरिक उस रेत में ज्योति और गौ आयु ये तीन संस्था रहती है और कुमाराग्नि भी त्रिविध हो जाता है। कितना बढ़िया आचार्य जी ने स्पष्टता यहाँ उसका किया है। और दो अग्नि सूर्य रूप ज्योतिषाम पंचभूत स्वरूपिणी, ये गौ रूपिणी पृथ्वी आयु तथा आत्मा, इस तरह 6 प्रकार की कुमार सृष्टि यहाँ पर बतलाई। उस सामरिक रेत के प्रभाव से यह एक ही कुमाराग्नि तीनों रूपों में विकसित हुआ, यह अवस्था कहते हैं। फिर आगे वो बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि प्राची जो है वो कहते हैं ना, भूता अग्नित्रयं सूर्यपदेन सोमद्वयं विदुश्चंद्रपदेन पूर्वे भूतानि पंचात् च विद्युदात्मा चित्रो अष्टधाग्निर्नवमः कुमार। ये जो सूर्य पद से 3 अग्नियों का और चंद्र पद से सोम भावों का व्यवहार किया करते हैं। अग्नि, सोम और पंच महाभूत विद्युत स्वरूप आत्मा, इस प्रकार अष्टविध चित्राग्नि का स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार जो है वो कर देते हैं। इस प्रकार अग्नि का उमार की वो अष्टमूर्ति चित्राग्नि के पीछे इस प्रकार जो 5 पाशों से बंधे भावापन्न जीवों प्रविष्ट, और जो पाशुक अग्नि है उसका नाम जो वैश्वानर है। इस प्रकार 8 चित्राग्नि के रूप 9 कुमार अग्नि, इनके साथ मिलकर के 10 वैश्वानर अग्नि, यह विराट का स्वरूप बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ तद्दशांगुलम सहस्र शीर्षा बुर्खा सहस्राक्षा सहस्त्रपदा भूमिगम सर्वतश्रेष्ठ दशांगुलम, जो दशांगुल की बात वो कही है विराट सृष्टि की, तो वो दशांगुल का अगर हम समन्वय करते हैं तो मेरे ख्याल से आचार्य जी शुक्ल जी बताएंगे इसको, क्योंकि वो तो बहुत अध्येता है ना। तो इस प्रकार ये दशाक्षर सृष्टि के रूप में सारा समन्वित वहां होता है। और इसके बाद वो ब्रह्मकृत धर्म सृष्टि की चर्चा करते। धर्मो हि वीर्यम धृते हि धर्मो धृतो धारयते हि रूपम धर्म यद धर्म योगाद् विह्योस्ति धर्मा धर्मी धर्मे हते हन्यत एष तस्मिन् धर्मोस्ति अस्ति सत्ये नियते हि सत्यम यदस्त्य साधारणम वस्तु धर्मम। इस प्रकार से जो वो सारा धर्म सृष्टि की बात कर देते हैं कि जो धर्म है वही वीर है और ये आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं। इस प्रकार से ये धर्म सृष्टि की भी आगे चर्चा कर देते हैं। फिर जो है 4 वीर्यों को नियंत्रित करने, चातुर्वर्णता की बात वो करते हैं कि है ना, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से जो है ये सारी चीजें वो करते हैं। ब्रह्मवीर की बात करते हैं वो
क्षत्रवीर की बात करते हैं, वैश्यवीर की बात करते हैं। और वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने देखी, वो लोकपालों की भी वो चर्चा कर देते। तो लोकपाल जैसे कि हमारे दश दिक्पाल है, दशों दिशाओं के स्वामी है, वो लोकपाल है। और लोकपालों का मतलब लोक की रक्षा करना इनका दायित्व बनता है। तो इस प्रकार ये सारा वैज्ञानिक सृष्टि प्रपंच जो है, मुझे 43 पद्यों का विचार पंक्ति पाठ कराने के लिए जो निर्देश हुआ था, और मैं जितना अपनी मेधा शक्ति जो भी कहे, और मेरा जो बुद्धि बल कहें,